संस्कृता स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, किन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने जब रूप सिद्धि आप करते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक सूत्र अक्सर आता है जो है स्थाने अंतरतमा सूत्र, और उसकी वृत्ति कहती है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेशा स्यात्, अर्थात यण आदि के प्रसंग में, प्रसंगे सति, जब यण आदि संधियों का जब प्रसंग चल रहा हो, अर्थात उनकी रूप सिद्धि में जब हमें आवश्यकता होती है तो हम वहाँ पर आदेशतम आदेश करते हैं। सदस्यत्रम स्यात् का अर्थ होता है होना चाहिए, उसी के जैसा वर्ण के ही जैसा दूसरा वर्ण, उसी के वर्ण के सदृशतम वर्ण आदेश हो जाया करता है। इसको जानने के लिए इसके उदाहरण से पहले मैं आपको और भी एक संज्ञा है जिसे मैं बताना चाहती हूँ, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा की वृत्ति कहती है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य का अर्थ होता है मुख, मुख में प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। जब हम वर्णों के उच्चारण करने में मुख से जब हम कोशिश करते हैं तो जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है उसी से उसकी वर्ग के अनुसार ही, उसके वर्ग के अनुसार उसकी सवर्णता रखने वाले को हम सवर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम जब मुख से कुछ उच्चारण करते हैं, कोई 5 वर्ग होते हैं, हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जिसमें से अगर हम देखें तो कोई भी अगर हम वर्ग से हम मुख से उच्चारण करते हैं तो मुख का कोई न कोई अंग विशेष कार्य करता है। तो उस समय जब हम कोई भी वर्ण बोल रहे हों तो जो भाग मुख का विशेष कार्य कर रहा होता है वही उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है, जो कि क्रमशः इस प्रकार से हैं। और मैं जो अभी बताने जा रही हूँ, यदि आप नोट्स बना लें, लिख लें तो और भी अच्छा रहेगा उसके लिए। तो पहला है आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अर्थात आ कु का अर्थ है यहाँ पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग। आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। दूसरा है इचु यशानाम तालु, अर्थात ई, चा वर्ग, या और तालव्य शा, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टा वर्ग, रा और मूर्धन्य शा, जिसे हम खटकोड़ वाली भी शा बोलते हैं, उनका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा। फिर है चौथा है ऋतु लसानाम दंत्या, ली, ता वर्ग और दंत सा, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। पांचवा है उपध्मानीया नाम ओष्ठो, उ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आगे है इमंगणना नाम नासिका, अर्थात इमंगणना नाम मतलब कि वर्ग के पंचम वर्ण। का वर्ग का पंचम वर्ण जैसे होता है अंगा, चा वर्ण का होता है इया, टा वर्ग का होता है अड़ा, और ता वर्ग का होता है ना पंचम, और पा वर्ग का पंचम वर्ण होता है मा। तो ये पांचों वर्ण जो हैं इमंगणना नाम नासिका, ये सब नासिका से उच्चारण किए जाते हैं। और आगे इसके कह रहे हैं ए दो तो कंठ तालव्य, अर्थात ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। अगला कहते हैं ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। आगे कहते हैं वकारस्य दंत ओष्ठम, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। तो ये वर्णों के पूरे उच्चारण स्थान थे।
आइए अब हम उदाहरण देखते हैं कि स्थानीय अंतरतमा सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे हम वर्ड को उसी के उच्चारण स्थान के अनुसार हम बदल लेते हैं। तो जैसे यण संधि का उदाहरण है सुध्योपास्या। सुध्योपास्या शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वहाँ होगा सुधी धन उपास्या, और उस सुधी उपास्या को और भी यदि हम विच्छेदित करें और भी संधि विच्छेद उसका और भी उसे तोड़ें तो सुध को हम अलग कर लें और सुध की जो स्वर था मात्रा थी ई, इसको हम अलग कर लें तो सुध धा में यहाँ हलंत लग जाएगा, धन ई धन उपास्या। इस स्थिति में हम इको यणचि सूत्र की सहायता से इक को यण आदेश कर देते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये इक क्या है, यण क्या है। तो हमने महेश्वर सूत्र 14 आपको बताए थे, उन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। ये इक और यण ये प्रत्याहार ही हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ली, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत भी 4 वर्ण ही आते हैं, या वा रा और ला। तो अर्थात इको यणच सूत्र कहता है कि इक इन 4 ई उ री ली को यण आदेश होता है, या व राला आदेश होता है। इतनी तो बात इस सूत्र ने कह दी यहाँ पे। फिर अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ शुद्ध्योपास्या की जो सुधी धनुपास्या हम बता रहे हैं इसमें ई को हमें यण आदेश हो गया, लेकिन यहाँ समस्या ये खड़ी हो गई कि इन 4 यण या व रा में से हम ई के स्थान पर हम किसे माने। तो उस स्थिति में हमारा ये सूत्र जो कि स्थानीय अंतरतमा है कार्य करता है। स्थानीय अंतरतमा सूत्र की सहायता से हम देखते हैं कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम देखते हैं कि ई का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इचु यशा नाम तालु। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इन चारों या व रा ला में से कि तालु उच्चारण स्थान किसका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि या का उच्चारण स्थान तालु से होगा, तो इसलिए हम ई की जगह पर या आदेश करेंगे, तो वहाँ हो जाएगा सुध धन या धन उपास्या। इसी को हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है शुद्ध्योपास्या। इस प्रकार से रूप सिद्धि कर लेते हैं हम। और अगर हम देखें कि ऑप्शनल में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो ऑप्शनल में भी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देते हैं, बहुत से कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन कि बताइए गा का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको बताना होगा कि गा का उच्चारण स्थान, तो वहाँ मूर्धा लिखा होगा, तालु लिखा होगा, कंठ लिखा होगा, दंत लिखा होगा। तो गा का उच्चारण स्थान यदि आपको सूत्र याद है तो तुरंत आप लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ हमने आपको भी बताया था अकुहा विसर्जनीया नाम कंठा। तो गा का उच्चारण स्थान, क्योंकि गा का वर्ग में आता है इसीलिए गा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देखिएगा छा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि माँ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर ऑप्शन में भी पूछे जाएं तो ऐसे सटीक बैठता है। तो इस प्रकार से यदि आप सूत्र याद कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। 5 ही वर्ग हैं और साथ में जो और भी जुड़े हुए हैं उनको भी ध्यान दे लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। बस उसी से एक बार याद अगर हो जाएंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ओके, थैंक यू क्लास।